सो हेलो एवरीवन, आई एम लीना फ्रॉम वेदांग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और कुछ दिनों से हम पढ़ रहे थे अबाउट नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो नॉन एग्जैक्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, देन उसको एग्जैक्ट बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका जनरल सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपके 3 रूल्स होते हैं। पहले क्लासेस में हमने ऑलरेडी तीनों रूल डिस्कस कर लिए हैं और एक रूल बचा है जो कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये जो तीनों रूल है उसमें से जो थर्ड रूल है उसके बेस पे एक क्वेश्चन हम आज सॉल्व करते हैं। ठीक है, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा हमारा क्लियर हो जाए। तो द क्वेश्चन इज एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। पहला हमारा स्टेप क्या होता है कि हम जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करेंगे। आप क्लियरली देख सकते हो, दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ n, वही सेम चीज लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई इंटू वाई, वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अंदर, इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस वाई कॉस एक्स वाई। नेक्स्ट अपना जो n है वो क्या आता है, देखो एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस, सॉरी ये कॉस नहीं है साइन होगा, साइन एक्स वाई है ना। अगर x मल्टीप्लाई कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स कॉस एक्स वाई। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो उसके लिए क्या कंडीशन हमें देखना पड़ेगा, डो एम बाई डो वाई और डो एन बाई डो एक्स का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं देन द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अगर अनइक्वल होते हैं देन इट इज नॉन एग्जैक्ट। तो डो एम बाई डो वाई फाइंड आउट करने के लिए देखो मैंने ऑलरेडी पुट कर दिया m का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, डो बाई डो वाई ऑफ y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर एंड साइन एक्स वाई प्लस डो बाई डो वाई ऑफ y एंड कॉस एक्स वाई। हम इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करके इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये क्या होता था, u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज कॉस एक्स वाई इंटू आपका y के रिस्पेक्ट में हो रहा है सो देयर विल बी x प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट दैट मीन्स 2y। डन, पहला टर्म खत्म। नेक्स्ट टर्म जो आएगा y cos एक्स वाई है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दैट इज माइनस साइन एक्स वाई। ठीक है, और ये क्या बनेगा, y के रिस्पेक्ट में हो रहा है सो x, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं ना। नेक्स्ट क्या होगा देखो, प्लस फर्स्ट फंक्शन सॉरी सेकेंड फंक्शन आपका cos एक्स वाई है एंड आपका y बच रहा है तो y का जो डेरिवेटिव होगा 1 होगा। सो दिस विल बिकम, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस 2x वाई एंड साइन एक्स वाई। नेक्स्ट क्या होगा देखो, माइनस एक्स वाई एंड साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई। सिमिलर टर्म है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर माइनस कर दिए cos एक्स वाई प्लस एक्स वाई एंड साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स वाई, तो ये हमें वैल्यू मिल गया किसका, डो एम अपॉन डो वाई। ठीक है, और एक हमें क्या टर्म निकालना पड़ेगा, डो एन अपॉन डो एक्स। डो एन अपॉन डो एक्स का जो वैल्यू है देखो x के रिस्पेक्ट में है तो पहले वाले टर्म में y बाहर निकाल सकते हैं, बचेगा क्या,
एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई है ना, माइनस डो बाय डो एक्स ऑफ एक्स कॉस एंड एक्स वाई। ठीक है, इसका देखो y फर्स्ट टर्म एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेकेंड, तो ये क्या बन जाएगा आपका cos है ना, सो cos एक्स वाई, और जो चेन रूल के हिसाब से एक्स वाई भी होगा तो इसका बनेगा y प्लस सेकेंड टर्म साइन एक्स वाई एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अगेन सेकेंड वाला टर्म देखो माइनस एंड फर्स्ट टर्म डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड दैट इज माइनस साइन एक्स वाई, और x के रिस्पेक्ट में हो रहा है सो और एक y आएगा, और एक प्लस सेकेंड टर्म को एज इट इज रखेंगे तो cos एक्स वाई एंड x का है तो 1 रह जाएगा। यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस एक्स वाई प्लस y अगेन अंदर मल्टीप्लाई होगा 2xy एंड साइन एक्स वाई, ये वाला हो जाएगा प्लस एक्स वाई एंड साइन एक्स वाई प्लस कॉस एक्स एंड वाई। तो मल्टीप्लाई ये प्लस हो जा रहा है बीच वाला कॉस एक्स वाई प्लस 3xy साइन एक्स वाई एंड प्लस कॉस एक्स वाई। ये किसका वैल्यू है, डो एन अपॉन डो एक्स, पहला वाला डिफरेंशिएट हुआ। ठीक है, ओके, सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो डो एम बाय, मैंने रेफरेंस के लिए डो एम बाय डो वाई का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, सो इट इज़ नॉट इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स है ना, तो डो एम अपॉन डो वाई इज नॉट इक्वल टू डो एन अपॉन डो एक्स। इसका मतलब क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट हमें नहीं मिल रहा तो उसको हम एग्जैक्ट बनाएंगे। एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम रूल 3 अप्लाई करते हैं। रूल 3 क्या बोलता है, पहले हम mx निकालेंगे, ठीक है, x से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई एंड कॉस एक्स वाई, डन। नेक्स्ट y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई माइनस एक्स वाई एंड कॉस एक्स वाई। एम एक्स माइनस एन वाई हमें कैलकुलेट करना है, सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एस वाई कॉस एस वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगेन साइन एक्स वाई एंड ये माइनस है पॉजिटिव हो जाएगा एक्स वाई कोस एक्स वाई। ये दोनों सेम टर्म है बट विथ ऑपोजिट साइन, तो कैंसिल बन जाएगा आपका 2xy कॉस एक्स वाई जो कि क्लियरली नॉट इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि हमारा रूल 3 अप्लाई करने का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालेंगे 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2xy एंड कॉस एक्स वाई। तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिला है उसको अपना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, इंडिविजुअली कर लेते हैं, ठीक है। पहला टर्म क्या हो जाएगा, देखो एक्स वाई साइन एक्स वाई, इधर एक वाई मल्टीप्लाइड में है, बाय वाई नीचे क्या हो जाएगा 2xy एंड कॉस एक्स वाई। सेकेंड टर्म देखो कॉस एक्स वाई मल्टीप्लाई में एक y है, नीचे में क्या हो जाएगा 2xy एंड कॉस एक्स वाई। ये टोटल किसका कोफिशिएंट है, dx का, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है, दैट इज एक्स वाई साइन एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन 2xy कॉस एक्स वाई प्लस, सॉरी प्लस तो नहीं होने वाला, माइनस एंड एक्स कॉस एक्स वाई बाय 2xy एंड कॉस एक्स वाई। ये कोफिशिएंट किसका है, dy का, एंड इट इज इक्वल टू
0, ठीक है। तो जो वाले टर्म्स हमारे सिमिलर हैं कैंसिल हो सकते हैं, हम कैंसिल कर देंगे। ये देखो एक्स वाई डन। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया देखो cos एक्स वाई वाई एंड वाई, यहाँ पे क्या सिमिलर है एक्स वाई और बाकी रहेगा यहाँ पे देखो cos एक्स वाई एक्स एंड एक्स। कैंसिल जितने भी टर्म्स हो सकते थे हमने कर लिया। अब जो बचा है उसको करेंगे। नेक्स्ट ऊपर में क्या है देखो y तो एज इट इज रहेगा sin एक्स वाई बाई कॉस एक्स वाई है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं tan एक्स वाई। विद दैट एक एक्स्ट्रा टर्म है 1/2 है ना। नेक्स्ट प्लस यहाँ पे बन जाएगा 1/2x, ये किसके कोफिशिएंट में आएगा dx के, प्लस यहाँ पे देखो ये क्या बन जाएगा x tan एक्स वाई, अगेन मल्टीप्लाई में 2 है, एंड माइनस ये वाला रहेगा 1/2y एंड इट कोफिशिएंट ऑफ dy इक्वल्स टू 0। एक चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो कि ये 1/2 जो है वो सब में कॉमन है, कॉमन निकाल के हम दूसरी ओर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल अपना जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। y माइनस 1/y एंड dy इक्वल्स टू 0। तो अगर ये अपना जो मिला है ये अपने को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, इसको भी अगर हम कंपेयर करेंगे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से, तो यहाँ से दिस विल बी द वैल्यू ऑफ m एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ n। तो उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन में पुट करके निकाल सकते हैं। देखो इंटीग्रेशन m डी एक्स, m की वैल्यू इतनी थी, डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे, y x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, y को बाहर निकाल दो, tan एक्स वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/x एंड dx, ठीक है। देखो यहाँ पे y हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय log sec एक्स वाई बाय वाई प्लस log x, y कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आपका क्या बचेगा log sec एक्स वाई प्लस log x, है ना। सेम ईयर इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री ऑफ x dy, n में देखो दो टर्म है, पहला वाला टर्म हम इसीलिए नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे x है, और हमें इंटीग्रेशन में कौन सा वाला टर्म चाहिए जिसमें x ना हो, तो -1/y क्या बन जाएगा माइनस log y। तो फाइनली उसको अगर हम पुट कर दे रहे हैं इक्वेशन में तो इट विल बिकम log sec एक्स वाई प्लस log x माइनस log y इक्वल्स टू c, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि रूल 3 को कैसे अप्लाई करके हम क्वेश्चंस का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सो आगे क्लासेस में और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू।